जब देखो सत्संग 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 सत्संग। ऐसे कई बार हमारे साथ हुआ है। मगर सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में सत्संग जरूरी क्यों है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग जब हमारे बारे में सुनते हैं, मैं बताता हूँ भैया सत्संग, यार तुम बहुत सत्संग जाते हो, जब देखो सत्संग, जब देखो सत्संग, जब देखो दुकान बंद। मैं भैया देखो कि भैया कह रहा कि रोजी रोटी भी जरूर भाई, दुकान खोलोगे नहीं तो सत्संग तुम्हें खाने को नहीं देगा। कितनी बड़ी बात बोल लेते हैं लोग। तो जवाब में हमें यही देता भैया देखो जो भी है सब सत्संग से ही आ रहा है। और सत्संग हमारे जीवन में क्यों है जरूरी, वास्तव में ये तो वही बता सकता है जिसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया हो। कहते हैं कि दर बदर भटकने के बाद कुछ उसको मतलब ठहराव मिला हो, वही बता सकता है। अपने जीवन की बात करता हूँ मैं कि वास्तव में मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया में सत्संग के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो हमें सुखी कर सके। अब सुखी होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास साइकिल है, हमें गाड़ी मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, किराए का मकान है, बिल्डिंग मिल जाएगी। ये सुख नहीं है, ये साधन मात्र है। सुख क्या है कि सच्चा सुख क्या है कि कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद जब हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो हमारे साथ परमात्मा और हमारे बीच कुछ कहते हैं कि कुछ बातें होती हैं, कंप्रोमाइज समझ लो। कि कहते हैं परमात्मा को हम कभी भूलेंगे नहीं, हर क्षण हर पल हर मतलब जगह इसको याद करेंगे। और जब हम इस धरा पे आते हैं माँ के गर्भ से तो हम अपने परिवार में ही पल जाते हैं, दुनिया में पड़ जाते हैं, अपने पराये में लग जाते हैं। परमात्मा का नाम था भी ऐसा हमारे दिमाग में कभी कुछ होते नहीं है। धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारे साथ में दिनचर्या शुरू हो जाती है। थोड़ा सा चलने फिरने लगो, बोलने लगो, समझने लगो, तो हमें स्कूल भेज दिया जाता है। ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद हमें डिग्री डिप्लोमा करना पड़ता है, नौकरी पेशा करना पड़ता है, शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चे, बस यही दिनचर्या। फिर हमें धीरे धीरे एक शब्द आता है भगवान का। ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं, ये हमारे गुरु हैं। तो ऐसे पहचान कराई जाती है परमात्मा की। और बाद में पता चलता है कि परमात्मा ये तो हमने कहते ना अपने एक कहते मंदिर में भी परमात्मा अगर होते तो घर में नहीं होते। कि परमात्मा तो वो है कि हर जगह कि कण कण में है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो कहने का मतलब ये सत्संग हमें क्यों जरूरी है, इसी टॉपिक पे करते हैं बात। तो जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं तो कहते हैं हम परमात्मा को भूल जाते हैं, इसीलिए हमें दुख का एहसास होता है। अगर हमें सत्य का आभास हो जाएगा, जिस तरह से अभी मौसम का बदलाव हो रहा, हम सभी जानते हैं भीषण गर्मी होने वाली है, गर्मी आएगी, कूलर एसी की जरूरत पड़ेगी। अगर घर से बाहर निकलोगे लू लग जाएगी, पसीने आएंगे, जलन होगी, बहुत तकलीफें होती हैं। हमें सब पहले से पता होता सभी को, इसलिए हम इंतजाम में लग जाते हैं। इसी तरह से जब हमें सत्संग मिलता है तो सत्संग में हमें हमारे असली मूल की पहचान होती है कि असल में हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ को जाएंगे और हमें अब करना क्या है। तो वास्तव में इसलिए सत्संग जरूरी है कि अगर हमने सत्संग नहीं किया, बाकी हमने सारे काम कर लिए, तो एक बात तो पक्की है कि सत्संग करते करते अगर हम सत्संग में पूरी तरह से खो गए, सत्संग को अपने जीवन का आधार बना लिया, तो आपके जीवन में कहते हैं कि लोग तो सुखी होगा और लोग भी सुहेला हो जाएगा। ये मनुष्य योनि इसलिए मिली है कि हमें परलोक सुहेला हो जाए, हमारा हो जाए, और 84 लाख योनि से हम बच जाए। इसलिए हमें सत्संग बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत कम सत्संग, बहुत से हमारे करीबी ऐसे संत महात्मा भी हमें मिले हैं, अभी नज़र में हैं कि सत्संग में दिखते ही नहीं, अब दिखते ही नहीं है।
मुख मोड़ लिया। कभी कभार आ जाते हैं, बोलता हूँ तो कहने के बावजूद जब उनसे ऐसा बोलता सत्संग नहीं आते, क्या बात है, वो टाइम नहीं मिलता। बाकी सारे काम हो रहे हैं, मगर जो कार्य भी हो रहे हैं किसके कारण? इस अहंकार के कारण। अगर इस शरीर काम करना छोड़ दे तो काम कौन करेगा? मुंह काम करना छोड़ दे तो खाना कैसे खाओगे? कान काम करना छोड़ दे तो सुनोगे कैसे? और आंख काम कर दे बंद तो दुनिया कैसे देखोगे? ये सब निरंकार ही तो कर रहा है। अगर इसी का एहसास नहीं रहा, इसी को भुला के बाकी सारे काम करोगे तो जीवन ये बेकार है, मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमें